फरहान की बर्थडे पार्टी को क्यों किया श्रद्धा ने स्किप? दीपिका के बर्थडे पर आखिर क्यों नहीं था इस बार कोई रणवीर स्पेशल? Did प्रियंका lose her cool जब बुलाया गया उन्हें ओल्ड? क्या यामी पुलकित का हो चुका है ब्रेकअप? चाहे हो फरहान के बर्थडे पार्टी में श्रद्धा का ना होना या फिर प्रियंका का एक शूट में हंगामा खड़ा करना ऑन बीइंग कॉल्ड ओल्ड, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। फरहान के बर्थडे पार्टी में नहीं दिखी श्रद्धा कपूर। क्या श्रद्धा ने किया अपने रूमर बॉयफ्रेंड के पार्टी को स्किप टू अवॉइड मीडिया अटेंशन, या फिर श्रद्धा के थे कोई और स्पेशल प्लान्स टू सेलिब्रेट फरहान्स बर्थडे? फरहान अख्तर के बर्थडे पर पहुंचे उनके कई करीबी दोस्त। फरहान के कई क्लोज बडीज उनकी प्राइवेट बर्थडे पार्टी पर आई नजर, लेकिन बस एक वही नहीं आई जिनके आने को लेकर कंफ्यूजन थी, और वो है श्रद्धा कपूर। रिसेंटली फरहान अख्तर के घर से रात को श्रद्धा के डैड उन्हें खींच कर ले गए थे और खबर हर जगह फैल गई थी। हालांकि इस न्यूज को शक्ति कपूर ने गलत बता दिया था, लेकिन फिर भी इस न्यूज की वजह से श्रद्धा और फरहान के लिंकअप की न्यूज बहुत बड़ी बन गई थी। ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि श्रद्धा फरहान के घर उनकी प्राइवेट बर्थडे पार्टी अटेंड करने आएंगी या नहीं। फरहान की बर्थडे पार्टी तो हुई पर श्रद्धा नहीं पहुंची। लेकिन क्या श्रद्धा सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि फरहान के साथ अपने लिंकअप की न्यूज को वो और हवा नहीं देना चाहती, या इसीलिए नहीं आई क्योंकि फरहान के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए उनके पास कुछ दूसरा ही प्लान था? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, श्रद्धा फरहान की बर्थडे मॉर्निंग को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल प्लान्स बना चुकी हैं और इसीलिए वो इस पार्टी से दूर रही, न कि रूमर्स की वजह से। संदेश थे जूम मुंबई। यूजुअली इंथुजियास्टिक रणवीर रहे काफी लो की ऑन दीपिका's बर्थडे इस बार। क्या रणवीर का दीपिका के बर्थडे पे कुछ स्पेशल ना करना इंडिकेट करता है दैट ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द कपल, या फिर है कोई और वजह? वी विल टेल यू। प्लैनेट बॉलीवुड। दीपिका के बर्थडे को उनके फेवरेट को स्टार विन डीजल ने बनाया एक्स्ट्रा स्पेशल। दीपिका के इस खास दिन को स्पेशल बनाने में विन ने नहीं छोड़ी कोई कसर, लेकिन दीपिका के बॉयफ्रेंड रणवीर कहीं नजर नहीं आए इस सेलिब्रेशन में। क्या बिजी होने की वजह से रणवीर दीपिका का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाए, या वजह कुछ और है? रणवीर लास्ट ईयर तो अपनी शूटिंग को बीच में छोड़कर दीपिका पादुकोण का बर्थडे मनाने उनकी फिल्म XXX के सेट पर पहुंच गए थे, लेकिन आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि रणवीर ने नहीं सेलिब्रेट किया दीपिका का बर्थडे? वैसे दीपिका के पास मैक्सिको जाना तो दूर, सोशल मीडिया पर भी रणवीर ने दीपिका को बर्थडे विश नहीं किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रणवीर दीपिका के बीच नहीं है सब कुछ ठीक ठाक, या फिर से इनके बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम? रणवीर के करीबी भी इस बात से हैरान है कि वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड को आखिर क्या हो गया है, जो रणवीर दीपिका के लिए अपने प्यार को दिखाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। वो रणवीर भला ऐसे भी कहां बिजी हो गए कि दीपिका के स्पेशल डे के लिए टाइम तक नहीं निकाल पाए। अभी तो रणवीर दीपिका के साथ दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके लौटे थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर वो पूरी तरह से गायब ही हो गए। दीपिका के बर्थडे सेलिब्रेशन में दूर दूर तक रणवीर का जिक्र भी नहीं था, जो कि काफी शॉकिंग है। वो ज्योति सिंह, जूम मुंबई। प्रियंका के गोल्डन ग्लोब्स लुक को मिले हैं मिक्स्ड रिएक्शंस। यूजुअली रेड कार्पेट पे अपना जादू चलाने वाली प्रियंका नहीं कर पाए इस बार सबको इम्प्रेस। उनके लुक को मिले हैं स्प्लिट रिव्यूज। प्रियंका चोपड़ा के गोल्डन ग्लोब के गोल्डन अवतार को वेस्टर्न मीडिया ने इन जनरल बता दिया है फॉपा।
यूजुअली अपने बोल्ड और डायनामिक रेड कार्पेट लुक्स के लिए फेमस प्रियंका को लोगों ने कहा कि वो वॉलपेपर पहन के आई हैं। जहां इंडियन मीडिया और फैंस ने प्रियंका की इस रेड कार्पेट ड्रेस को फिर भी सराहा है और लोगों ने उनके स्टेटमेंट को फुल मार्क्स दिए हैं, वहीं ये देखिए वहां की एक वेबसाइट ने प्रियंका के लुक्स के लिए क्या लिखा। Oh no, Priyanka! While we normally adore Priyanka Chopra's dynamic red carpet looks, we hate this one. The Quantico star wore this Ralph Lauren frock, which looked more like well-fitted, rolled-on wallpaper than a red carpet gown. We do love the hair and makeup though. प्रियंका की ड्रेस के लिए ये भी कहा गया it was a bit too much decor, मगर उनके डायमंड नेकलेस की तारीफ की गई। Styled by Christina Ehrlich, Priyanka wore a Ralph Lauren sequined gown with a plunging neckline and oxblood lips. एक और ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट ने उनकी ड्रेस के बारे में लिखा, Priyanka Chopra is usually a red carpet star. For the Golden Globes, the Quantico star showed up dipped in gold. Yet her dress left much to be desired. जहां वेस्टर्न मीडिया ने उनको वर्स्ट ड्रेस कैटेगरी में डाल दिया, वहीं इंडियन मीडिया इज गोइंग गागा ओवर हर ड्रेस एंड दे आर अप्रिशिएटिंग व्हाटएवर शी डिड। वेल, हम इतना ही कहेंगे, व्हाटएवर लैक्ड इन हर ड्रेस, द फॉर्मर मिस वर्ल्ड surely made it up with her poignant smile and sexy kisses जो उन्होंने कैमरा के सामने ब्लो किए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। क्या यामी और पुलकित का alleged रिलेशनशिप हो गया है खत्म? अपनी रिलेशनशिप के कंट्रोवर्सी के वजह से अब दोनों ने किया है सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने का डिसीजन। वी गेट यू मोर ऑन दिस। क्या यामी और पुलकित का हो गया है ब्रेकअप? क्या यामी पुलकित हो गए हैं एक दूसरे से अलग? Well, according to sources, यामी पुलकित का रिलेशनशिप इन दिनों बहुत खराब फेज से गुजर रहा है। दोनों के बीच का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। सोर्सेस का कहना है कि इनके बीच प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि पुलकित इस बात की कोशिश में है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके ताकि इनके बीच आ चुकी दरार को भरा जा सके। लेकिन अफसोस, पुलकित की तमाम कोशिशें भी इनके बीच की प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर पा रही हैं। वैसे जहां पुलकित की एक्स वाइफ श्वेता रोहिला ने यामी पर उनका घर तोड़ने के लिए पब्लिकली एलिगेशंस लगाए थे, वहीं यामी पुलकित ने कभी अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल नहीं। आई थिंक रोज कुछ ना कुछ नया हर किसी के बारे में आई थिंक बहुत कॉमन बातें हो गई हैं। सो एज यू सेड इट, आई विल कोट यू, दैट इज जस्ट अ रूमर, और सिर्फ ये खबरें हैं और इन्हें प्लीज खबरों की तरह लें। देखिए, आप मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिए। मुझसे कोई भी लड़की आजकल बात करती है, खबर बन जाती है। आपका भी नाम आ जाएगा मेरे से। पर इनके बीच की क्लोजनेस की न्यूज बहुत बार बाहर आई। ऐसे में अब सोर्सेस की माने तो पुलकित यामी का ये स्पेशल कनेक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ कहा जा चुका है, आज खत्म होने के काफी करीब है। हाँ, यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्या कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करने वाले यामी पुलकित अपने ब्रेकअप पर कुछ बोलते हैं या नहीं। फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। ईशा गुप्ता और आयशा टाकिया के हस्बैंड के बीच का वॉर ऑफ वर्ड्स हो गया है अगली। फरहान आजमी के ट्वीट्स के बाद दिखाते हैं आपको कैसे किया ईशा ने पलटवार। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट ईशा हैज टू से। बेंगलुरु में हुए मोलेस्टेशन केस के बाद एक एक्ट्रेस जो अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की वजह से हाईलाइट हो गई हैं, वो है ईशा गुप्ता। और ईशा अपने हेटर्स को दे रही हैं मुंह तोड़ जवाब। हर चीज़ पे औरत को जो आप ब्लेम करते हैं, अगर हम रात को अकेले बाहर जा रहे हैं तो आप लोग ब्लेम कर देते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ है वो हमारी गलती है। अगर मतलब मैं अभी जो हालात हो रहे हैं मैं उसी के हिसाब से बस बोल रही हूँ। दरअसल ये वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है ईशा गुप्ता और एक्ट्रेस आयशा टाकिया के हस्बैंड फरहान आजमी के बीच। ये स्टार्ट हुआ जब बैंगलोर मोलेस्टेशन केस के बाद फरहान आजमी के फादर, जो कि खुद एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने लड़कियों के पहनावे और घूमने फिरने पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर लड़कियां यूं ही वेस्टर्नाइज्ड होती रहेंगी तो सेफ कैसे रहेंगी।
जहां इस कमेंट पर नेशन वाइड फ्यूरियस रिएक्शंस आए और सब ने पॉलिटिशियन को आड़े हाथों लिया। वहीं ऐशा गुप्ता एक स्टेप आगे गईं और उन्होंने एक रेज से भरा हुआ कमेंट लिखा, The only woman to blame here, and she probably would have blamed herself too, is the woman who unknowingly gave birth to a jerk like you. बस शायद ऐशा का ये ट्वीट आयशा टाकिया के हस्बैंड फरहान आजमी के लिए अपने फादर को डिफेंड करने के लिए काफी था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऐशा गुप्ता को टारगेट करते हुए काफी डिमीनिंग कमेंट्स किए, जो कहना भी हमारे लिए मुश्किल है। फरहान के इस रिएक्शन के बावजूद ऐशा इज इन नो मूड टू स्टॉप और उन्होंने एक इवेंट पर फिर से अपना स्टैंड क्लियर किया, for which she has certainly got our support. हर चीज़ पे औरत को जो आप ब्लेम करते हैं, अगर हम रात को अकेले बाहर जा रहे हैं तो आप लोग ब्लेम कर देते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ है वो हमारी गलती है। अगर मतलब मैं अभी जो हालात हो रहे हैं मैं उसी के हिसाब से बस बोल रही हूँ। ऐशा ने न सिर्फ फरहान और उन लोगों को ब्लेम किया जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बल्कि उन सब मेन को जिनकी सोच में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। इक्वल दर्जा मिले औरत को आदमियों की तरह, आई डोंट थिंक हमें फिर उसके लिए फाइट करना पड़ेगा जो हमें अभी तक करना पड़ रहा है। उसी वजह से चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एज एक्टर्स हो, चाहे ऑफिस में हो, हम लोग हमेशा फाइट करते रहते हैं कि वुमेन इक्वालिटी, लाइक जेंडर इक्वालिटी। तो आई थिंक अगर आप अपने बच्चों को सही चीजें सिखाए तो इसमें नौबत नहीं आएगी। ऐशा के इस क्लियर और ओपन माइंडेड स्टेटमेंट के बावजूद देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो उन्हें अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, एंड शी इज फाइटिंग ब्रेवली। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका ने अपना कूल क्यों किया लूज एक एड शूट के दौरान? फाइंड आउट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। क्या प्रियंका ने खो दिया अपना कूल जब शूट के दौरान उन्हें बुलाया गया ओल्ड? प्रियंका ने खड़ा कर दिया सेट पर तमाशा जब सिद्धार्थ के सामने बुलाया गया उन्हें एक ओल्ड एक्ट्रेस। किसने बुलाया प्रियंका को ओल्ड? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा को क्यों आया गुस्सा? किसने पीसी को बुलाया ओल्डर लुकिंग वुमन? Well, according to sources, प्रियंका चोपड़ा सिद्धार्थ के साथ एक एड फिल्म की शूटिंग कर रही थी कि तभी शूटिंग पर मौजूद यूनिट मेंबर्स में से किसी ने कह दिया कि सिद्धार्थ प्रियंका से ज्यादा यंग लग रहे हैं और पीसी सिड के आगे ओल्डर लग रही हैं। बस फिर क्या था, शूटिंग यूनिट के मेंबर्स की इस कॉन्वर्सेशन को प्रियंका ने सुन लिया, पर पीसी ने इसे स्पॉटिंगली नहीं लिया। उल्टा इस कमेंट को सुनकर वो अपसेट हो गयी। वैसे कहीं न कहीं प्रियंका का अपसेट होना सही भी है। आफ्टर ऑल गर्ल्स की एज पर कमेंट करना कोई सही बात नहीं है। हाँ, वैसे पीसी भी इस बात को हल्के में ले सकती थी। अरे भाई, प्रियंका की बॉलीवुड हॉलीवुड में इतनी डिमांड है, ऐसे में अगर कोई उनकी एज को लेकर कुछ कह भी देता है तो उन्हें इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए। अब स्टार्स को हर कोई एडमायर करे ये जरूरी तो नहीं। पर वैसे देखा जाए तो पीसी और सिद्धार्थ की एज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि प्रियंका यंग नहीं लगती हैं। पीसी आज भी इतनी बोल्ड और हॉट हैं जितनी पहले हुआ करती थी, या फिर कहें उससे भी कहीं ज्यादा। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है रॉकिंग सिटी हैदराबाद। आइए आपको दिखाते हैं इस ग्लैमरस इवेंट में फ्रेश फेसेस ने कैसे मचाया धमाल। ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 देश के उभरते टैलेंट को शोकेस करने का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस बना देता है यंग गन्स को रातों रात एक स्टार। देश की कई सिटीज कवर करने के बाद इस वीक हम लाए हैं आपके लिए हैदराबाद के कंटेस्टेंट्स, जहां कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंग्स। हैदराबाद के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। किसी ने कीबोर्ड प्ले किया, किसी ने डांस किया तो किसी ने एक्टिंग में टैलेंट दिखा के किया जजेस को इम्प्रेस।
हैदराबाद के इन ऑर्बिट मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से लिए एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस ने इवेंट को एंजॉय तो खूब किया, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस, स्पेशली आफ्टर देयर पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. जॉन प्लेयर्स प्रेजेंट ज़ूम बडी सीजन 3 पावर्ड बाय स्नैपडील को कॉलेजेस में मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। आप भी देखिए कैसे जॉन प्लेयर्स प्रेजेंट ज़ूम बडी सीजन 3 बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। Planet Bollywood. John Players presents Zoom Buddy Season 3 powered by Snapdeal ने कॉलेजेस में पॉपुलैरिटी के न्यू रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस में John Players presents Zoom Buddy Season 3 powered by Snapdeal स्टूडेंट्स के बीच में हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है। और रिसेंटली सेलिब्रिटी गेस्ट वरुण कपूर पहुंचे कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने। यहाँ वरुण के साथ स्टूडेंट्स ने मिलकर मचाया खूब धमाल। जॉन प्लेयर स्टाइल वॉक के लिए जहां स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्टाइल में किया वॉक, वहीं स्नैपडील 1 मिनट अनबॉक्सिंग चैलेंज में भी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर किया पार्टिसिपेट। John Players presents Zoom Buddy Season 3 powered by Snapdeal ऑलरेडी स्टूडेंट्स के बीच हो गया है काफी पॉपुलर और स्टूडेंट्स इस सीजन को कर रहे हैं फुल ऑन एंजॉय। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom मुंबई। करण ने अपने सेक्सुअल चॉइसेस पर दिया कौन सा बोल्ड बयान? श्रद्धा कपूर किसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की कर रही है प्लानिंग? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.